हेलो नमस्कार दोस्तों, 12वीं क्लास के इतिहास विषय की बात करें। चैप्टर नंबर 3 गांधी जी का युग है। ये गांधी जी का युग मानो तो जब इनका आगमन हुआ भारत में तब से लेकर और 1947 तक इनका युग रहा। हालांकि इनका कार्यकाल के युग देखोगे आप तो 1917 से चंपारण आंदोलन से लेकर और 1947 तक देश आजादी तक इनका युग गांधी युग कहलाता है। ठीक है ना। इस 13वां पार्ट है, नाम रहेगा महात्मा गांधी और उनका राष्ट्रीय आंदोलन, चैप्टर नंबर 13। इससे पहले 12 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया गया है, जाकर वहां प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खतरनाक लेवल का होगा। प्रीवियस ईयर का आगे आगामी क्वेश्चन सभी मिलाकर बात किया जाएगा। इसमें देखियो आप यहाँ देखने वाले हैं कि 2023 में 2013 में क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन ए है 1922 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, बात सही है। कारण में दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के गया अधिवेशन में पारित हुआ है। नहीं, गया अधिवेशन में पारित नहीं हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन नागपुर महाराष्ट्र वाला एरिया में पारित हुआ था। तो कथन ए सही है और ए गलत है। आप यहाँ देख सकते हो ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ देखो ए नंबर सही है और आर नंबर ही गलत है। क्यों ये गलत है? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव नागपुर मुंबई वाले क्षेत्रों में हुआ था, गया में नहीं हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ देखो आप 2 नंबर क्वेश्चन है। कथन ए है 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे, बात तो सही है। पहला गांधी जी के आंदोलन चंपारण सत्याग्रह ही होता है, 1917 में चालू करते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, सदस्य थे। इसका मतलब ये है दोनों सही है, दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। कथन एक है कि असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, बात सही है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में, और चौरा चौरी घटना के बाद यह आंदोलन समाप्त कर दिया गया था, ये भी सही है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी घटना होता है जिसमें असहयोग आंदोलन को रोक दिया जाता है। इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है, दोनों कथन सही है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, व्याख्या उसी के बारे में बोला है। ए ऑप्शन यही सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ये। आपके सामने 2 नंबर किधर गए? हाँ ठीक है, आगे देखो। भारत छोड़ो आंदोलन, अब यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा। देखो आप, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष पारित हुआ था? अभी ऊपर बताया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन आपको हम बता दें, भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1922 में 8 अगस्त, आप डेट याद रखना, फिक्स डेट 8 अगस्त 1922 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन पारित मतलब शुरू किया जाता है। अगले दिन 9 अगस्त का जीरो ऑपरेशन की भांति सभी कांग्रेसी नेताओं को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। तो अगर जीरो ऑपरेशन पूछे तो 9 अगस्त, और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। आगे देखोगे 7 के बाद 8 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ था। आपको बता दें सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी आरंभ किए थे 1930 ईस्वी में। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाता है। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? आपको पता है चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण में होता है, मतलब बिहार के चंपारण जिला में होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन चालू किया गया था? आपको पता है 1920 ईस्वी में भारत में असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है। तो 10 का हो जाएगा बी, असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक ना। आगे देखो, पूना पैक्ट समझौता आपको पता है 1932 ईस्वी में गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। 1932 आपका सही आंसर हो जाएगा कौन है? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक ना। आगे आप देख सकते हैं प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब आरंभ हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। शहीद ए आजम किसे कहते हैं? भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। शहीद ए आजम भगत सिंह किधर है? सरदार भगत सिंह को कहा जाता है। 14 नवंबर किसका जन्म हुआ है? तो आपको पता है कि पूछा हुआ 2021 में क्वेश्चन। 14 नवंबर को, प्रत्येक 14 नवंबर को हम क्या करते हैं? बाल दिवस मनाते हैं ना। तो चाचा नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू के 14 नवंबर को जन्म हुआ था, जवाहरलाल नेहरू, इसलिए इनके प्रत्येक जन्मदिन पर हम क्या करते हैं? बाल दिवस का आयोजन करते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो आपको पता है महात्मा गांधी का आत्मकथा, जो गुजराती भाषा में लिखा गया है।
महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? जन आंदोलन का मतलब होता है ऐसा आंदोलन जिसमें सभी प्रकार की जनता शामिल हो, मर्द मेहरारू बूढ़ सियान लड़का जवान सब के सब शामिल होता है, तो उसी को हम जन आंदोलन बोलते हैं। तो महात्मा गांधी के द्वारा पहला जन आंदोलन तो बताओगे असहयोग आंदोलन। यदि ये पूछा जाए महात्मा गांधी के द्वारा पहला आंदोलन तो चंपारण आंदोलन, जिसे नील आंदोलन भी कहा जाता है। तो दोनों में याद रखना, पहला आंदोलन केवल पूछा जाए तो चंपारण आंदोलन, अगर पहला जन आंदोलन पूछा जाए तो बताओगे आप असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो जन आंदोलन कौन है? असहयोग आंदोलन। 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार किए थे। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, अधिवेशन भी हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 ईस्वी को शुरू हुआ। 1917 ईस्वी को शुरू हुआ। आपको पता है 1917 ईस्वी में गांधी जी बिहार आते हैं और चंपारण आंदोलन शुरू करते हैं। 3 कठिया पद थे जिसमें कई प्रकार के नील की खेती के तहत अत्याचार किया गया था। और गांधी जी को कौन बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल बुलाया था, याद रखना इस बात को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। A.O. ह्यूम के द्वारा स्थापना किया गया है। 1919 ईस्वी के अधिनियम को क्या कहते हैं? देखो बाबू, अगर आपसे पूछा जाए 1919 के अधिनियम को क्या कहते हैं तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। तो 20 का सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को 1919 का अधिनियम कहते हैं। अब 1909 अगर पूछा जाए 1909 तो बता देना आप मार्ले मिंटो सुधार एक्ट। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो कहते हैं और 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कहते हैं। दोनों बातें याद रखो आप। स्वर्ग की उपाधि किसने वापस किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उस भयावह स्थिति को देखते हुए कैसर-ए-हिंद और गांधी जी लौटा दिए उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर अपना स्वर्ग की उपाधि लौटा देते हैं। तो स्वर्ग की उपाधि किसने वापस किया? रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 ईस्वी में लौटे थे, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसलिए प्रत्येक 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो आपको पता है 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। जब नमक कानून टूट जाता है ना, तो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। राजनीतिक गुरु का मतलब इनके गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले गुरु रनाड़े। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी को हुआ था, जिसमें असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए बात किया गया था 1931 ईस्वी में। आगे है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किस पार्टी का गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। कब? 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। एक और बात सुनो, भारतीय स्वतंत्रता पार्टी आजाद हिंद फौज, हाँ, ये आजाद हिंद फौज भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही स्थापना किया गया है। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु, इन तीनों व्यक्ति को, क्रांतिकारी नेताओं को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। कब डेट है? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरुआत होता है? तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। आप देख लो 1939 ये है। द्वितीय विश्व युद्ध इस समय शुरू होता है, ठीक है ना। 1939 से शुरू होता है, 1945 में खत्म हो जाता है। चौरा चौरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 ईस्वी। 1922 यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। 2022 में जानते हो क्यों पूछा है? क्योंकि 1922 में कांड हुआ था ना, 1922 में तो ठीक 100 वर्ष हो चुका था, इसलिए पूछा गया था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट की बात करें 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है दांडी गुजरात में स्थित है। दांडी कहाँ है? गुजरात में स्थित है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कब शुरू किया था? किसान आंदोलन मतलब चंपारण आंदोलन। तो कहाँ शुरू किए थे? चंपारण में किए थे। साइमन कमीशन भारत में कब आया? देखो साइमन कमीशन, सर साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का स्थापना किया जाता है 1927 में, लेकिन भारत में आता है 1928 में। तो कब आया भारत में? तो 1928 बताओगे। 1928 में आया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो महिला अध्यक्ष बने थे, एगो एनी बेसेंट एगो सरोजिनी नायडू। लेकिन एनी बेसेंट विदेशी थी और इस सरोजिनी नायडू भारतीय थी। लेकिन यहाँ पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, ये नहीं पूछा विदेशी की भारतीय। तो दोनों में अगर देखा जाए तो 1917 में आंदोलन मतलब कि 1917 में अध्यक्ष बनी थी, 1923 में ये बनी थी। इसके हिसाब से 1923-25 में ये बनी थी सरोजिनी नायडू, तो बाद में बनी सबसे पहले एनी बेसेंट बनी है, तो एनी बेसेंट होगा इसका सही आंसर। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली भारतीय महिला पूछा जाए, पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। अब भारतीय न पूछे तो एनी बेसेंट पहली महिला होगी। दांडी मार्च या दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत होता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होता है। जैसे दांडी पहुंचा जाता है, नमक कानून को तोड़ा जाता है, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाता है। शेर ए आजम पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, शेर ए आजम किसे कहते हैं, भगत सिंह को कहते हैं। शेर ए आजम में बोला यार, शेर ए पंजाब के शेर किसे कहते हैं, भगत सिंह को शेर ए आजम नहीं कहते हैं, शहीद ए हिंद कहते हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब के शेर या शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पंजाब के केसरी भी इनको कहा जाता है, लाला लाजपत राय। 1928 में इनका देहांत हो गया था। ये आंसर हो जाएगा, पंजाब के शेर या शेर ए पंजाब किसे कहते हैं, लाला लाजपत राय को कहते हैं। काला कानून किसे कहा गया है, तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। कौन बोले हैं, तो गांधी जी बोले हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ए ओ ह्यूम थे। ए ओ ह्यूम 1885 में स्थापना हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, आपको पता है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था, तो देखो गांधी जी की असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, अगस्त 1920 ईस्वी में शुरू किए थे और 5 फरवरी 1922 में खत्म। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है, गुजराती भाषा में है। जय हिंद का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, जय हिंद। और उसके साथ साथ एक और नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी के बचपन के नाम देखो, बचपन में महात्मा गांधी को बचपन में लोग मुनिये कहते थे, मोहन या मुनिये या मोहन एक नाम है, तो बचपन में मुनिये चलता था। 1922 में किसका आंदोलन हुआ था, 1922 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, देखो 1938 में पहली बार बने थे, लेकिन 1939 में जब बनने जा रहे थे तो उस समय झगड़ा हो गया था पट्टाभी सीतारमैया से और इनके साथ अध्यक्ष बनने के लिए। तो उसमें चुनाव किया गया, जो जीतेगा ऊपर अध्यक्ष बनेगा। फाइनली क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं, जिसमें गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को क्या करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं। और सुभाष चंद्र बोस को बुरा लगा, इसलिए कागज पत्र फेंक कर मतलब छोड़ देते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और अपना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं। 1939 में करने जा रहे थे बट किए नहीं, छोड़कर चले गए। तो 1938 में ही किए हैं, केवल 1938 में किए हैं, करने जा रहे थे 39 में लेकिन नहीं किए। 1938 बता देना। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1881 में हुआ था, लेकिन बिहार बोर्ड 81 नहीं दे रहा है तो 72 लगा हो गया, 1872 में हुआ था। ठीक है, अखिल का मतलब होता पूरा भारत भर में, पूरा भारत भर में कब जनगणना हुआ था, पूरा भारत भर में, तो 1881 में। लेकिन बिहार बोर्ड 1881 आजकल नहीं दे रहा है, 1872 ही दे रहा है, तो 1872 को याद रखोगे। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया, दांडी यात्रा का नेतृत्व गांधी जी किए थे, जिसमें 24 दिन लगा था दांडी यात्रा पहुंचने में। दांडी यात्रा में कुल कितना दिन लगा था, 24 दिन लगा था और 12 मार्च को चले थे और 6 अप्रैल को पहुंचते हैं 1930 में। तो ये रहा आपका 48 प्रश्न। उम्मीद करते हैं सब प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। ओके।